ये पीडीएफ नोट्स यानी कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस वीडियो के पहले हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन फार्माकोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा क्या गया है कि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इन दोनों का डेफिनेशन क्या है। तो इन दोनों का डेफिनेशन आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज एंटेरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनलिस्ट इट। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें कि एंटेरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एंड एंटेरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन का आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनलिस्ट डिफरेंट पेरेंटल रूट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है एंड पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे जैसा आपको क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है स्क्रीन पर आप सेम टू सेम एग्जाम में भी अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बायो अवेलेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो हमें क्या करना है यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जैसा आपको इसका आंसर दिख रहा है वैसा आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन को 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको 2 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तो आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, और दूसरा तरीका हो सकता है डिफाइन मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। दोनों ही मतलब एक ही होते हैं, दोनों के मतलब सेम होते हैं, दोनों का जो डेफिनेशन है वो सेम होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप आंसर देख रहे हैं वो सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जैसा इसका आंसर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। यहाँ पे हमें कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है, एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन विद एग्जाम्पल एग्जाम में लिखना है। तो स्क्रीन पे आपको जैसा ही इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। जब कभी भी एग्जाम में आपको किसी भी ड्रग के डेफिनेशन के बारे में पूछता है, जैसे कि ये क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पूछ रहा है, तो कभी भी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लिख दिए 1 या 2 ड्रग के, तो यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर एड्रीनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे हमें एड्रीनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। यहाँ पे हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन लिखना है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के जो ड्रग्स होते हैं एक दो, उसको एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके अंदर हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते क्या है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, उसको विद एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मियोटिक्स एंड मिड्रियाटिक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मियोटिक्स मतलब क्या होता है एंड मिड्रियाटिक्स मतलब क्या होता है, इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसको हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें हिप्नोटिक्स का मतलब क्या होता है एंड सेडेटिव्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी कन्वर्जन ड्रग होता क्या है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में विद एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला तो आपको सीधा सीधा ऐसा पूछा जाएगा, डिफाइन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग पूछ रहा है, तो आपको जैसा स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी एंटी एंजाइटी ड्रग के बदले आपको ऐसा पूछ सकता है कि डिफाइन एंजियोलाइटिक्स या फिर डिफाइन माइनर ट्रैंकुलाइजर्स। तो यहाँ पे तीनों का तीनों मतलब सेम होता है। एंटी एंजाइटी, एंजियोलाइटिक्स एंड माइनर ट्रैंकुलाइजर्स, तीनों का मतलब सेम होता है। तीनों का जो आंसर है, तीनों का जो डेफिनेशन है, वो सेम है। तो आपको जैसा स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रहा है, आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का डेफिनेशन सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको विथ एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी साइकोटिक ड्रग्स। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स का मतलब होता क्या है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी 1 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन नोट्रोपिक एजेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि नोट्रोपिक एजेंट का मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, वो हमें एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको हमें 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कार्डियोटॉनिक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे हमें कार्डियोटॉनिक ड्रग का मतलब क्या होता है, कार्डियोटॉनिक ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमें 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका तो ऐसा ही होगा कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग्स, और दूसरा तरीका हो सकता है डिफाइन वैसोडाइलेटर्स। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का जो डेफिनेशन है वो सेम है। अगर आपको दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आप जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम लिख सकते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे इसका आंसर दिख रहा है, आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी अरिथमिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको विथ एग्जाम्पल अच्छे तरीके से हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हिमैटेनिक्स एजेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें हिमैटेनिक्स एजेंट का मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसको एग्जाम में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए विथ एग्जाम्पल लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी कोएगुलेंट ड्रग का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको विथ एग्जांपल अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी प्लेटलेट एजेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। यहाँ पे हमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ब्रोंकोडायलेटर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टोरेंट का डेफिनेशन पूछा गया है, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी टसिव एजेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी टसिव ड्रग्स या फिर एंटी टसिव एजेंट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो आपको एग्जाम में जैसा ये स्क्रीन पे डेफिनेशन का आंसर दिख रहा है, आप सेम टू सेम एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन म्यूकोलाइटिक एजेंट। ये क्वेश्चन में हमें म्यूकोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो पूछा गया है। तो एग्जाम में आपको इसका जो डेफिनेशन है वो विथ एग्जाम्पल अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी अल्सर ड्रग। एंटी अल्सर ड्रग्स का मतलब क्या होता है, एंटी अल्सर एजेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी एमिटिक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी एमिटिक ड्रग्स या फिर एंटी एमिटिक्स एजेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हमें एग्जाम में अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल 1 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लैक्सेटिव्स, परगेटिव्स एंड कैथार्टिक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ये 1 मार्क्स के लिए हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है वो अच्छे तरीके से लिखना है, परगेटिव का मतलब क्या होता है वो अच्छे तरीके से लिखना है, एंड कैथार्टिक्स का मतलब क्या होता है वो भी अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए विथ एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी डायरियल ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी डायरियल ड्रग्स का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डायूरेटिक्स। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। यहाँ पे हमें डायूरेटिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, डायूरेटिक ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी डायूरेटिक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हमें एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ऑटोकॉइड्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे हमें ऑटोकॉइड्स का मतलब क्या होता है, ऑटोकॉइड्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए विथ एग्जाम्पल अच्छे तरीके से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी फंगल ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एंटी फंगल ड्रग्स का मतलब क्या होता है, एंटी फंगल ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी अमीबिक एजेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि एंटी अमीबिक ड्रग या फिर एंटी अमीबिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है, उसको हमें विथ एग्जाम्पल अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंथेल्मेंटिक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि एंथेल्मेंटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हमें विथ एग्जाम्पल 1 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी मलेरियल एजेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स या फिर एंटी मलेरियल एजेंट्स का मतलब होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में कई तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहला तरीका तो यही होगा कि डायरेक्टली आपको पूछ लेगा कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग का मतलब होता क्या है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको पूछ सकते हैं एंटी कैंसर या फिर एंटी ट्यूमर ड्रग या फिर एंटी मैलिग्नेंट या फिर साइटोटॉक्सिक एजेंट का मतलब होता क्या है।
ये जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, इस सब के सब क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही है। ये सब के सब क्वेश्चन का जो डेफिनेशन है वो सेम होता है। तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप सेम टू सेम ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायोलॉजिकल एजेंट। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो विथ एग्जाम्पल आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। सो ये तो थे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं एंड आगे भी इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है यानी कि फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।